तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। सबका बहुत बहुत स्वागत। आज जो राम है राम बॉस। राम 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 राम। जी, राम राम जी। 24 अगस्त 2026 है और मंडे है, तो हमारा मेडिसिन का डिस्कशन चलता है एलन की नोट से, डॉक्टर एस.आर. पाठक से, और यूनिक रूब्रिक हम पढ़ते हैं कंप्लीट डायनेमिक में जाके। इस क्रम में हमारी एपी चल रही है, जो हमारे यूनिक रूब्रिक चल रहे हैं, जो एलन की नोट में भी हो गई थी और डॉक्टर एस.आर. पाठक साहब में भी हो गई थी। और यूनिक रूब्रिक में हम थ्रोट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक थ्रोट तक हो चुका था। तो एपिस को यूनिक रूब्रिक में थ्रोट को लेके कह रहे हैं कि पेन सोर थिंग्स आफ्टर, खट्टी चीजें लेने के बाद इसको दिक्कत होती है। थ्रोट स्वेलिंग एक्सटेंडिंग टू इनवर्ड, थ्रोट की स्वेलिंग है और इनवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्वेलिंग चलती है। स्टमक में कह रहे हैं इरेक्टेशंस फूड ऑफ रिगर्जिटेशन टेस्टिंग लाइक ड्रिंकिंग वाटर एग्रावेट। इसको जो डकारें आती हैं, जो इसने खाना खाया है वही खाना रिगर्जिटेट होता है, उसी का स्वाद आता है और पानी पीने से दिक्कत ज्यादा होती है इसको, उस तरह की। आगे कह रहे हैं स्टमक रैचिंग गैगिंग लाइंग ऑन लेफ्ट साइड एग्रावेट। रैचिंग गैगिंग शुगर वाटर एग्रावेट, इसको शुगर वाटर बहुत नुकसान करता है। जैसे शरबत पीते हैं हम, चीनी का घोल पानी बना के जो पीते हैं, तो हो सकता है कि शुगर केन जूस भी इसको नुकसान करता हो, क्योंकि वो भी शुगर वाटर सा ही होता है। स्टमक थर्स्ट एक्सट्रीम वैक्सीनेशन आफ्टर, वैक्सीनेशन के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है। वैक्सीनेशन को हम कई बार केवल वैक्सीन लगवाते हैं उसी से जोड़ते हैं, अदरवाइज कोई भी इंजेक्शन वगैरह किसी भी चीज के लिए लगाते हैं, किसी भी बीमारी के लिए, तो उसको भी हम थोड़ा सा जगह दे के रखेंगे। एक्सट्रीम थर्स्ट एक्सट्रीम वैक्सीनेशन आफ्टर थर्स्टलेसनेस एबॉर्शन इन, थर्स्टलेसनेस है अबॉर्शन के दौरान। स्टमक वोमिटिंग शुगर वाटर आफ्टर, शुगर वाटर लेने के बाद इसको वोमिटिंग लगती है। कहते हैं ना, इसने वो फला मीठा जूस पिया था और ये, उसके बाद इसको जो उल्टी लग रही है। कई बार देखने को मिलता है कि साहब कहीं वो चीनी पानी की प्याऊ लगाते हैं, वहां वो पिया यार 1-2 गिलास, या कहीं शरबत पी लिया, उसके बाद पेशाब उल्टी लग गई, तो हम ये कह देते हैं साहब वो अच्छा नहीं होगा, शायद उसमें इन्फेक्शन होगा या वो सही नहीं होगा, इसलिए इसको उल्टी लग गई। अदरवाइज इसको शुगर वाटर सूट भी नहीं करता। एब्डोमेन में कह रहे हैं कंजेशन हाइपरमिया लीवर हार्ट कंप्लेंट्स इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हार्ट कंप्लेंट्स के साथ साथ कंजेशन हो लीवर में, लीवर और हार्ट दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, और हार्ट में बेसिकली ऑर्गेनिक कंप्लेंट्स होती है, यानी कि कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है और साथ में उसका लीवर अफेक्शन भी है। तो दोनों ऑर्गन अगर जुड़ रहे हैं किसी मरीज में, लीवर या एब्डोमेन की कोई प्रॉब्लम है और साथ में हार्ट का भी बीमार बंदा है, तो दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं। एब्डोमेन में कह रहे हैं ड्रॉपसी एसाइटिस रेस्पिरेशन विद डिफिकल्ट लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, एसाइटिस हो रखी है, बाई तरफ लेटता है तो मुश्किल से आता सांस। एब्डोमेन पेन ब्रेकिंग एज इफ स्टूल व्हेन स्ट्रेनिंग फॉर, ब्रेकिंग पेन होता है जब जो दबाव लगाता है लैट्रिन के लिए। एब्डोमेन पेन सोर ब्रूज्ड वाल्स ओवेरियन कंप्लेंट्स इन, एब्डोमेन पेन सोर ब्रूज्ड होता है वाल में, वाल्स में, एब्डोमिनल वाल, ओवेरियन कंप्लेंट्स के दौरान, और इन्हीं वाल में ब्रेकिंग सेंसेशन होता है, ब्रेकिंग एज इफ जब जोर लगाता है। एब्डोमेन पेन सोर ब्रूज्ड वाल्स प्रेशर एग्रावेट, एब्डोमेन पेन स्टिंगिंग मेंसेस ड्यूरिंग, स्टिंगिंग पेन पेट में मेंसेस के दौरान सुइयां से चुभती हैं साहब। एब्डोमेन पेन वायलेंट टॉकिंग एग्रावेट, एब्डोमेन पेन वायलेंट वॉकिंग एग्रावेट, टॉकिंग वॉकिंग एग्रावेट हो रहा है एब्डोमेन पेन इसका। एब्डोमेन टेंशन इंग्वाइनल रीजन राइजिंग आर्म्स, जैसे ही अपनी भुजाएं ऊपर उठाता है तो उसके इंग्वाइनल रीजन में टेंशन आ जाती है,
तनाव सा आ जाता, तनाव सा खिंचता, जैसे कुछ खिंचाव सा आ गया हो। बेसिकली ऐसा भाव आ रहा है जैसे एब्डोमिनल वॉल इसकी बड़ी टाइट टाइट और स्टिफ है। लैट्रिन के दौरान जोर लगाने पे भी लगता है ब्रेक हो जाएंगी। ओवरी के कंप्लेंट्स के दौरान भी एक टेंडरनेस रहेगी, ब्रूइजनेस रहेगी। बाजू अपनी ऊपर उठाएगा तब भी एब्डमन की वाल है या एब्डमन में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा भाव है जैसे कि इसके एकदम टिम्पेनाइटिस टाइप का, कि भाई पेट जो है वो टाइट है और फूला हुआ ऐसा। किडनी में कह रहे हैं सप्रेशन ऑफ यूरिन एन्यूरिया डिलीवरी पार्चुरेशन आफ्टर प्यूरपिरल। प्यूरपिरल पीरियड के दौरान डिलीवरी होने के बाद मान लो पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब सप्रेस हो गया माँ का, एपिस है और बच्चे का हो जाता है, तो उधर एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है फ्राइट की वजह से। किडनी सप्रेशन ऑफ यूरिन एन्यूरिया मेनिंजाइटिस इन, बहुत बढ़िया। सिर दर्द के दौरान भी, सिर दर्द के दौरान भी अगर पेशाब नहीं आ रहा है, सिर दर्द बोले तो सिर का कोई भी मसला, मेनिंजाइटिस। अब ये मेनिंजाइटिस हेडेक भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस में मेनिंजिस को लेकर के कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है। अदरवाइज पेशाब भी नहीं आ रहा और उधर मेनिंजाइटिस हो रखी है। अच्छा रूब्रिक है ये, सिर का कोई भी मसला हो और उसके साथ साथ पेशाब भी नहीं आ रहा हो। अब ये बच्चे में हाइड्रोसिफेलस भी हो सकता है, उसके साथ यूरिन भी नहीं आ रहा। मेनिंजाइटिस में हम माइग्रेन भी ले सकते हैं, मेनिंजाइटिस में हम कंजेशन ब्रेन में या किसी वजह से ब्रेन की पैथोलॉजी के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन सप्रेस हो जाए यूरिन मेनिंजाइटिस के दौरान, एपिस बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। मेल में कह रहे हैं पेन प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सटेंडिंग टू डाउनवर्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड में पेन है और डाउनवर्ड जो है वो एक्सटेंड करता है। मेल पेन प्रेसिंग प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड, मेल रेस्टलेसनेस स्पर्मेटिक कॉर्ड यूरिनेशन ड्यूरिंग, यूरिनेशन के दौरान खास करके स्पर्मेटिक कॉर्ड में अगर पेन आ रहा है तो। ओके। फीमेल में कह रहे हैं कंजेशन ओवरीज मेंसेस सप्रेस्ड, मेंसेस सप्रेस है और ओवरीज में कंजेशन है। प्यूबर्टी वाली गर्ल्स का मसला बहुत जुड़ा है डॉक्टर अजय भाई मेंसेस के साथ, यहाँ मिनार्की के साथ कंजेशन हो रखा है उधर ओवरीज में। फीमेल इरेसिपिलास इडीमा विद, फीमेल इरेसिपिलास इडीमा सूजन भी है और लाल सुर्ख चमड़ी भी हो गई है उसकी मान लो। फीमेल इन्फ्लामेशन लेबिया राइट, लेबिया में इन्फ्लामेशन है वो भी राइट साइड के। फीमेल मेंसेस म्यूकस लास्ट डे, लास्ट डे मेंसेस के दौरान म्यूकस जाता है। मेंसेस सरप्राइज्ड फ्रिवोलस वुमेन इन, फ्रिवोलस वुमेन फ्रिवोलस गर्ल्स होती है ना, उनमें यदि मेंसेस सरप्राइज हो जाए, बेपरवाह लापरवाही जो हर चीज को हल्के में लेती हैं, फ्रिवोलस नॉन सीरियस गाइज, उनमें यदि मेंसेस सरप्राइज है। फीमेल मोमेंट्स यूट्रस लाइंग ऑन राइट साइड एग्रावेट, राइट साइड में लेटती है, जब मोमेंट होता है यूट्रस का तो दिक्कतें बढ़ती है। फीमेल पेन ओवरीज राइट लाइंग ऑन राइट साइड एमिलरेट, ओवरी में पेन है राइट साइड के और राइट साइड को ही लेटने से आराम मिलता है। फीमेल ओवरीज राइट मेंसेस आफ्टर, फीमेल पेन ओवरीज राइट पेन इन राइट पेक्टोरल रीजन विद, ओवरी में भी राइट में पेन है और उधर पेक्टोरल रीजन जो ऊपर ब्रेस्ट के ऊपर वाला पार्ट पेक्टोरल मसल्स होती है वहां पे भी पेन होता है। अगर लेफ्ट होगा तो इधर कहेंगे सर हार्ट में तो दर्द नहीं हो रहा है मेरे को कहीं, लेकिन इसको ओवरी में पेन के साथ साथ पेक्टोरल रीजन में भी पेन होता है। इसको फीमेल पेन ओवरीज बॉस ये हेलो पवन जी भाई, पवन बॉस, जी भैया। हाँ पवन, डॉक्टर कैंट ने इस चीज को कहा कि आप इसको जर्नल कर देना एपिस के लिए, राइट एंड राइट टू लेफ्ट।
हाँ, राइट टू कोई भी पेन, कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी चीज राइट में या राइट देन लेफ्ट में है। हाँ, भी लाइक को कितना राइट टू लेफ्ट ही जाती है। अच्छी बात है। हाँ जी। मेल पेन ओवरीज राइट एक्शन में मम्मा, राइट ओवरी का पेन ब्रेस्ट तक जाता है, वही जो ऊपर दिखाया राइट साइड की तरफ जाता है जो। फीमेल पेन ओवरीज एबॉर्शन इन, एबॉर्शन के दौरान, एबॉर्शन में राइट साइड की, सॉरी, पेन ओवरीज में पेन। फीमेल पेन ओवरीज स्ट्रेचिंग बेड इन, बेड के दौरान, बेड में जब रहती है स्ट्रेच करती है अपने आप को, खींचती है शरीर को, तो ओवरी में पेन आ जाता है। फीमेल पेन बर्निंग स्मार्टिंग ओवरीज अल्टरनेटिंग साइड्स, फीमेल पेन बर्निंग स्मार्टिंग ओवरीज एबॉर्शन इन। फीमेल पेन कटिंग ओवरीज स्टैंडिंग एग्रावेट, फीमेल पेन कटिंग ओवरीज वॉकिंग एग्रावेट, स्टैंडिंग वॉकिंग पेन इसका दोनों तरह से हो रहा है। फीमेल पेन ड्राइविंग ओवरीज राइजिंग आर्म्स, वो जो इंग्वाइनल रीजन में पेन था, भुजाएं ऊपर उठाने के लिए। बेसिकली यहाँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवरी में जो कंजेशन है, वहां अंदर जो टाइटनेस है, खिंचाव है, उसकी वजह से वहां टाइटनेस होती है, बाजू ऊपर उठाएगी तो भी वहां दबाव आएगा ओवरीज में, तो इसलिए राइजिंग आर्म से ओवरी में ड्राइविंग पेन होता है। फीमेल पेन लेबर लाइक ओवरीज राइट ड्यूरिंग मेंसेस, फीमेल पेन लैंसिनेटिंग ओवरीज एक्सटेंडिंग टू थाइज, फीमेल पेन पल्सेटिंग थ्रोबिंग ओवरीज स्टैंडिंग एग्रावेट, फीमेल पेन सोर ब्रूइज्ड ओवरीज लेफ्ट वॉकिंग एग्रावेट, खड़े होने पर और चलने पे दोनों में तीसरी बार आ रही है इन्फॉर्मेशन, दर्द इसका बढ़ता है। फीमेल पेन सोर ब्रूइज्ड ओवरीज राइट मेंसेस ड्यूरिंग, फीमेल पेन स्टिंगिंग मेंसेस सप्रेस्ड एग्रावेट, फीमेल पेन स्टिंगिंग ओवरीज कोइशन आफ्टर, कोइशन के बाद ओवरीज में पेन, पेड़ों में दर्द होता है साहब। स्टिंगिंग ओवरीज कोइशन आफ्टर, सुइयां से चुभती हैं कोइशन के बाद। फीमेल पल्सेशन लाइंग ऑन राइट साइड, फीमेल पल्सेशन ओवरीज वॉकिंग वाइल, फीमेल स्वेलिंग मेंसेस एब्सेंट एमिनोरिया, स्वेलिंग मेंसेस एब्सेंट एमिनोरिया, एमिनोरिया है नहीं, आया, एमिनोरिया हो गया, मेंसेस आया नहीं और शरीर पे आ गई सूजन महिला की। ओके। फीमेल टेंशन ओवरीज राइजिंग आर्म्स एग्रावेट, आर्म्स को एग्रावेशन, आर्म्स को राइज करने से एग्रावेशन इसका, स्टैंडिंग से वॉकिंग से एग्रावेशन इसका। बहुत अच्छा, कई कई बार आ रहा है। लैरिंग्स और ट्रैकिया में कह रहे हैं इरिटेशन इन एयर पासेज, लैरिंग्स एक्सटेंडिंग टू ट्रैकिया, इरिटेशन होता है एयर पासेज में, लैरिंग्स में, और ट्रैकिया तक जाता है नीचे को। रेस्पिरेशन कह रहे हैं शॉर्ट इरप्शन सप्रेस्ड एग्रावेट, वेरी गुड। अगर इरप्शन सप्रेस्ड हो जाए कोई तो सांस की दिक्कत इसको होती है, शॉर्टनेस आ जाती है, शॉर्ट रेस्पिरेशन होने लगता है। ओके, जैसे किसी का नेट अर्टिकेरिया वगैरह को दबा दिया गया और उसको फिर सांस घुट गया, सांस नहीं आ रहा साहब। रेस्पिरेशन कह रहे हैं स्टर्टरस स्टुपेफैक्शन एंड क्राइंग आउट एज विद शार्प पेन, स्टर्टरस आवाज के साथ खड़खड़ाती हुई सांस आ रही है, स्टुपेफैक्शन हो रखा है, और जैसे शार्प पेन हो रहा हो उसके इस तरह से क्राइंग आउट कर रहा है। कफ में कह रहे हैं मिडनाइट अबाउट वेकिंग हिम, आधी रात के आसपास खांसी होती है पिसकी और उसे जगा देती है सोते हुए को। चेस्ट में कह रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन फीमेल कंप्लेंट्स इन, फीमेल कंप्लेंट्स के दौरान, ओवरी में इन्फ्लेमेशन के दौरान जो मम्मा तक ऊपर जाता है दर्द, पेक्टोरल रीजन तक जाता है दर्द। अब छाती की बात आ गई सारी, कॉन्स्ट्रिक्शन है छाती में, फीमेल कंप्लेंट्स यानी कि ओवरी में इन्फ्लेमेशन, ओवरी में कंजेशन के साथ, या कोई भी फीमेल कंप्लेंट भी हम जुड़ सकती है, बड़ा कर दिया इन्होंने अब। चेस्ट फुलनेस सिट अप मस्ट, फुलनेस है छाती में, बैठना जरूरी है इसके लिए। चेस्ट पेन रिब्स एक्सटेंडिंग अपवर्ड, चेस्ट पेन रिब्स अंडर फीवर इन इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट फीवर के दौरान पसलियों में दर्द, पसलियों के नीचे दर्द।
अक्सर भाव ले लेते हैं, साहब बुखार है, पसलियों में दर्द है, तो इससे कहीं निमोनिया तो नहीं हो गया। कई ब्राइनिया लाएंगे, काली कार्ब लाएंगे, कहीं और लाएंगे, लेकिन उस बीच में पेन रिब्स अंडर फीवर इन इंटरमिटेंट में एपिस भी है। हार्ट एंड सर्कुलेशन में कह रहे हैं रेस्टलेसनेस, हार्ट रीजन, मेंसेस सप्रेस्ड, एग्रावेट। मेंसेस सप्रेशन के बाद इसकी ये बॉडी डिलीरियम में चली जाती है, एक तरह से डिरेल हो जाती है। मेंसेस सप्रेशन या एमिनोरिया इसका हॉलमार्क है। मेंसेस अगर नहीं आ रहे हैं, उसके बाद बॉडी डिस्टर्ब हो गई है किसी भी तरह से, और बीमारियां आ गई है और वो, तो फिर एपिस का वो आ जाता है स्फीयर। बैक पेन, प्रेसिंग, कॉक्सिक्स, सिटिंग वाइल। एक्सट्रीमिटीज में कह रहे हैं फेलन ओनाइकिया, पेरोनिकिया, ईचिंग। फेलन ओनिकिया, पेरोनिकिया, ईचिंग, चिलबले वो होता है ना, चिट उखड़ गई, नेल बेड में स्वेलिंग आ गई, वो सब इसमें एपिस में चल रहा है। एक्सट्रीमिटीज हैवीनेस, वियरीनेस, अपर लिम्स राइजिंग फ्रॉम सिटिंग, एग्रावेट। जब बैठ के उठता है तो अपर लिम्ब जो है वो भारी भारी लगती हैं और थकी थकी लगती हैं। एक्सट्रीमिटीज हैवीनेस, वेरीनेस, फिट इवनिंग, अनड्रेसिंग ऑन। जब कपड़े उतार रहा है तो पैरों में भारीपन आ रहा, फिर सब पैंट या कपड़े निकालने मुश्किल हो जाते हैं, पैर बड़े भारी हो जाते हैं। लोअर लिम्ब नहीं कह रहे हैं, लेग्स नहीं कह रहे हैं, थाइज नहीं कह रहे हैं, फिट कह रहे हैं, फिट। फिट हैवी हो जाते हैं जब शाम को अनड्रेसिंग करते, भरा भरे भरे से हो जाते, कंजेशन सा। एक्सट्रीमिटीज हैवीनेस, वेरीनेस, फिट, टेकिंग ऑफ शूज, फुट फुट वियर, फुट गियर लिखा है इसमें, फुटवियर एग्रावेट होना चाहिए। फुट गियर कह रहे हैं भाई, देखना जरा ये फुट गियर है या फुटवियर है। ओके, ये है भारीपन, फुटवियर होगा वैसे, फुटवियर फुट होगा गियर ना का। भाई। हाँ, अमित? नहीं या सर, वैसा ऐसा होता है कई बार के पैर में, जैसे कुछ लोग ना वो बांध लेते हैं कोई, या कुछ सपोर्ट पहने रहते हैं, कहीं कहीं उसको फुट गियर भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यार फुट गियर है या फुटवियर है, बस ये क्लियर कर दो मेरे को कोई। सर एक्चुअली ना फुटवेयर तो होता है लेकिन फुट गियर ही है। फुट गियर मतलब फुट गियर का क्या मतलब होता है, वो एक्चुअली कुछ भी कपड़ा हो, कुछ भी चीज हो फुट पे पहनने के लिए, हाँ, चाहे कपड़ा हो, जुराब हो, हैं, बूट्स हो, सैंडल हो, स्लीपर हो, या आपके जो हाइकर वाले जूते हों, बड़े बड़े जूते, कुछ भी हो, सब कुछ फुट गियर में आते हैं। वो एक कलेक्टिव टर्म है फुट वर्ड गियर। सही लिखा हुआ है ये अपना नाम में ना। हाँ हाँ, जी बस सर। वही कपड़े या जो स्पेशल शूज होते हैं ना इनके, किसी के भी। हाँ, बूट, बूट टाइप के। हाँ हाँ। मतलब हम ज्यादातर फुटवियर सुनते हैं ना हमेशा, तो ये फुट गियर था तो इसलिए मैंने क्लियर करा। चलो, तो अगर वो उसको उतारता है तो इसके पैर भारी भारी लगते हैं, तो ऐसा समझो जैसे पैरों में कहते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है सूजन सी आ गई हो, भारी हो गए हो, फूल से रहे हो, अंदर खिंचाव सा रहता, टाइट टाइट से हो रहे हैं पैर। कई कई लैंग्वेज में बोल सकता है मरीज इसको। पेन, sore, bruise, upper limbs rising from sitting, aggravate. Extremities, stiffness, fit, taking of shoes, foot gear, aggravate. स्टिफनेस आ गई ना, वो टाइटनेस। एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग, फिट, टेकिंग ऑफ शूज, जब शूज उतार रहा है तब ज्यादा दिक्कत हो रही है, फुट गियर एग्रावेट। एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग, इडिमेटस, ब्राइट्स डिजीज इन। किडनी डिजीज है, ब्राइट्स डिजीज है, उसमें अगर स्वेलिंग आ रखी है फुट पे, एडिमेटस स्वेलिंग आ रखी है एक्सट्रीमिटीज में, खास करके फिट पे ही आती है। एंकल की स्वेलिंग, एंकल का एडिमा इसमें बड़ा मार्क्ड है, अदरवाइज इन्होंने तो एक्सट्रीमिटीज में कह दिया। ब्राइट्स डिजीज में अगर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा हो। चिल में कह रहे हैं रूम वार्म, स्मोदरिंग इन। वार्म रूम हो, उसमें घुटन घुटन सी लगती है, जैसे धुआं घुसा हुआ हो, स्मोदरिंग। वहां सांस लेना, बाहर हवा थोड़ा, फिर ये ओपन एयर की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, कहेगा यहाँ दम सा घुट रहा, गरम गरम कमरा खोल दो, खिड़की खोल दो, हवा आने दो। फीवर और हीट को लेके कह रहे हैं मॉर्निंग बेड इन 5 AM, चिल बिफोर शेकिंग। शेकिंग से पहले हिला देने, एकदम शेकिंग से, चिल बिफोर शेकिंग।
5 बजे सुबह को बुखार आता है बेसिकली, इसका जो बढ़ता है। फीवर रूम वार्म इनटॉलरेबल, बुखार अगर आ रहा है तो उस समय पर तो वार्म रूम इसे चाहिए ही नहीं, असहनीय हो जाता, सांस नहीं आ रहा, स्मोदरिंग हो रही है। स्किन में कह रहे हैं इरप्शंस रैश वेदर इन चेंज ऑफ, इरप्शंस आएंगे रैश और जब चेंज ऑफ वेदर होगा उस दौरान, बहुत अच्छी बात है। कोई कहेगा डलका मारा हुआ है जी, कोई कहेगा रस्टोक्स है जी। अदरवाइज देखो चेंज ऑफ वेदर में अगर स्किन पे इरप्शन आ रहे हैं तो वो एपिस में भी है, कैंट साहब ने कहा। स्किन इरप्शन, अर्टिकेरिया, नेटल रैश, अस्थमेटिक कंप्लेंट्स विद, और ये जो इरप्शन रैश है ये अर्टिकेरिया ही होगा। अर्टिकेरिया जैसी, नेटल रैश जैसी चीजें आती हैं चेंज ऑफ वेदर पे, और साथ में सांस भी नहीं आ रहा। अस्थमेटिक कंप्लेंट्स के साथ अगर नेटल रैश है तो ये वो है हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत बढ़िया। और कई जगह पे ये मतलब इस तरह की चीजों में अकेली है कि अर्टिकेरिया सप्रेस्ड के बाद अगर अस्थमा है तो अकेली मेडिसिन एपीसी ही है। हाँ, और अर्टिकेरिया है ही भाई, इसकी गजब गजब ये अर्टिकेरिया की तो ये। हाँ और सही कह हाँ रहे हो, अगर अर्टिकेरिया या स्किन सप्रेस में को लेकर के अगर एस्थमेटिक कंप्लेंट्स में चला जाए, सांस नहीं आ रहा, तो एपिस बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप। और स्किन इरप्शन, अर्टिकेरिया, नेटल रैश, पर्सपिरेशन आफ्टर, पसीना आया जी खुल के, उसके बाद ना पित्त उछल गया। पसीना आया और पसीने के बाद यदि किसी को पित्त उछल जाता है, पित्त निकल आता है, तो एपिस है भाई। स्किन इरप्शन, अर्टिकेरिया, नेटल रैश, रेस्पिरेशन विद डिफिकल्ट, ये वो कौन सा है, वो होता है एंजियो न्यूरोटिक इडीमा, एक होता है ना हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, वो उसकी भी बड़ी अच्छी दवाई है फिर ये, चारों एकदम हॉट हाँ जी सूजन है। बस यही एंजियोइडीमा है इसकी, इसीलिए इसकी जो है ना मतलब उस दिन भी जैसे हम बोले थे, क्योंकि ये क्या करती है, सीरियस इफ्यूजन कोज कर देती है। हाँ सीरियस इफ्यूजन कोज करते ही फिर पानी आ जाएगा तो सांस लेने में होती है दिक्कत। हाँ हाँ ये कहीं भी जाएगी तो ये सीरियस इफ्यूजन कॉज करेगी। हाँ इसीलिए इसकी जो फेस है या कहीं भी वैक्सी फूला फूला सा इस तरह का रहता है हर जगह। हाँ अब वो वैक्सीन हर जगह किस लिए आई, क्योंकि वहां पर इसने क्या करा, सीरियस इफ्यूजन बढ़ा दिए। बिल्कुल, प्लूरल फ्यूजन उधर भी आ सकता है इसकी वजह से। और बिल्कुल सही कह हाँ रहे हो, ये जो वो इफ्यूजन क्रिएट कर देती है, ये कारण बनता है इसकी हर चीज का, टाइटनेस, हाँ जी स्टिफनेस का भी, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट का भी, हैवीनेस का भी, ओवरी में हाँ, कंजेशन का भी, और सिर में भी सब वही कंजेशन कारण। का भी, सब जगह इसका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ही है भाई, फ्यूजन के रूप में। हाँ जी बहुत बढ़िया। जैसे बेलाडोना में ब्लड का कंजेशन होता है, हाँ, और इसमें फ्लूइड का इफ्यूजन है। डिफ्यूजन की वजह से कंजेशन होता है। हाँ हाँ अच्छी बात है दोस्त, बहुत बढ़िया। स्किन इरप्शन, अर्टिकेरिया, नेटल रैश, रेस्पिरेशन विद डिफिकल्ट, स्किन इरेसिपिलास, वर्टाइगो विद, जनरलिटीज में कह रहे हैं हैवीनेस, इंटरनल, आफ्टरनून फीवर आफ्टर, इसमें अकेला ही है मेरे में तो खैर जनरलिटीज में। और इस तरह से ये अपनी एपीसियां पूरी हो गई है। एपीस के बारे में कोई पॉइंट रखना चाह रहा अपना, वो रखे 2-4-5 मिनट, नेक्स्ट उससे स्टार्ट करेंगे। बस नहीं, जो जनरल टीज में सिंगल वाले मैंने निकाल रखे थे ना, उसमें जैसे ये अच्छा रुब्रिक है, पैरालिसिस वन साइड, हेमिप्लेजिया, शॉक आफ्टर। ओके, एपोप्लेक्सिया आफ्टर या शॉक आफ्टर, ऐसे दोनों साइड जुड़ेंगे। एपोप्लेक्सिया ना आफ्टर भी, वन साइडेड शॉक आफ्टर। ओके, गुड गुड गुड। इस तरह से जो एपिस है वो एक जनरलाइज एक असेसमेंट हमें मिल गया इसका। हाँ जी और सर, हाँ भैया, सर एपिस है ये, देखा जाए तो ये कंसाइंस वाली मेडिसिन है या नहीं, ये नहीं मेरे को थोड़ा डाउट। नहीं, मेडिसिन है, बदतमीज होती है, घमंडी बदतमीज। हनी बी को ले लो, जो अमित शर्मा भाई उस दिन कह रहे थे, जी रानी मक्खी है भाई, रानी डॉक्टर मक्खी। से इसको डिलीजेंट ले सकते हो, एपिस इज हाँ, डिलीजेंट, वन ऑफ द डिलीजेंट डिलीजेंट नॉन मेडिसिन, कंसाइंस जी। बट नॉन कंसेंसिव। हाँ, जी डिलीजेंट इसलिए ले सकते हैं कि ये लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है, धुन में रहती है अपने,
कभी भी जी रेस्टलेस इंडस्ट्रियस मेनिया में होती है ये। लेकिन बेसिकली जो हम्म, भाव आपने बोला ना, वो एकदम एपिस एपिस को सूदिंग नहीं कह सकते, एपिस को, कैंथेरिस को, टेरेंटुला को, इनको ऐसा कहेंगे कि यार ये इनसे थोड़ा बच के रहो, थोड़ी मुंहफट बदतमीज सी, कुछ भी कह सकती है, ऐसा भाव देंगे इनकी पिक्चर। हाँ जी। कैंथेरिस भी, वो ये इसकी बड़ी बहन कैंथेरिस होती है एपिस की। तो तो सर ये हर मियाज़मेटिक रिफ्लेक्शन में इसका दिखेगा, चाहे सोरिक में हाँ, मियाज़मेटिक इरिटेटेड रिफ्लेक्शन दिखेगी तो या बदल फिर देता है। सिफिलिस में। मियाज़मेटिक रिफ्लेक्शन तो बदल ही देता है सब चीजों को, लेकिन आप कई बार देखेंगे कि बहुत नॉर्मल हारमनी में भी कई लोग ऐसे होते हैं, आपके एक संगे साथी हो सकते हैं कि जो जो आपको की खिंचाई करते रहते हैं, दूसरे को डाउन सा करते रहते हैं, अपने आप की वो दिखाते रहते हैं, सुपीरियमेसी। तो हम्म, ये चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे कैसा ही हो, तो जो ओरिजिनल डिस्पोजिशन है जिसका, वो हमेशा नॉर्मल हारमनी में भी दिखेगा, थोड़ा में भी। और जैसे जैसे वो डिलीरियम या एडवांस मियाजम में चला जाएगा, तो तब तो फिर और बुरा हाल कर देगा वो। ऐसा नहीं है, अब जैसे मधुमक्खी है या ततैया है, बिच्छू है, हम्म, इनको नॉर्मल स्टेट में भी ना बहुत सूदिंग नहीं कह सकते इन एनिमल्स, इन कीट पतंगों को ना। जी सर। अब आप कहोगे नहीं साहब, जब छेड़ोगे तभी इनका सिफिलिस वाला पार्ट ही लेंगे, तो ये हम्म, बेसिकली, अब आपने देखा होगा कई लोगों को वो नॉर्मल एक्टिविटीज में भी उन्हें रोकना पड़ता है, यार भाई रुक तो सही, तो ठीक है, आराम से कर, या आराम से दूसरे को डिस्टर्ब कम कर। तो जरूरी नहीं हम्म, है मियाज़म सिफिलिस में होते हैं वो, पोजीशन भी जी मायने रखता है। तो कई बार हम कहते हैं कि नहीं साहब, जब सिफिलिस में जाएगी एपिस तो तभी बदतमीज होएगी ये वो। तो इनको गुंजाइश है मेडिसिन में, लेकिन जो जहाँ पैदा हो रहा है, जिस चीज का वो बना है, जिस मिट्टी का जैसा डिस्पोजिशन ओरिजिनल है, वो भी अपने मायने रखता है भाई। जी मतलब ये है कि सेंसिटिविटी बढ़ी हुई तो रहेगी ही रहेगी। भाई तुम इसे हाँ, कुछ मत कहना, ये ये बात, तुम्हारे को जवाब उल्टा ही देगा, बस बस, है ना। सेंसिटिविटी तो बढ़ी वो रहेगी, चाहे सोरा में हो, चाहे वो सिविलियन। सोरा में है। हाँ, आज मेरे शब्दों को आपने बड़ा खूबसूरत वो दे दिया अमित शर्मा, हाँ। ये भी और कहना मतलब इसको सम अप करते हुए मेरे को बार बार, मैं जैसे डॉक्टर कैंट ने जो इसके 4-5 चीजें लिख रखी थी ना, कि राइट टू लेफ्ट, हाँ कंजेशन, इरिटेशन और एग्रावेशन इन वार्म रूम, हाँ बेसिकली बेसिकली थसलेस के डॉक्टर कैंट का कहना था, जैसे पुरानी उसमें दे रखा है आप लोगों ने सबने, कि हाँ भाई बच्चे को मेनिंजाइटिस है या सिर की दिक्कत है, और उसको नहलाते ही उसे हल्का सा गर्म पानी में नहलाते ही दौरे और बढ़ जाएंगे या हाँ उसकी दिक्कतें और हाँ बढ़ जाएंगी, हाँ, तो सबसे पहले एपिस। बिल्कुल बिल्कुल, गर्म ही से तो इसका एग्रावेशन ही है तो। हम्म बहुत बढ़िया, फिर यहीं रुकते हैं दोस्त आज फिर। जी सर। तो सबको वो नमस्ते, आपको, सबको राम राम, सबका आप बहुत सब लोगों को, धन्यवाद। बस जी भाई, बस, जी भाई। डॉक्टर श्रेय, आप लोगों को पढ़ना